आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तनुज राठौर में। आज का टॉपिक जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोट अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोट किस प्रकार से निर्धारित होती है, ये समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना चाहिए अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं। अभिक्रिया की कोट कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया की कोट कहलाता है। ये कोट कई प्रकार की होती हैं, जिनमें कि एक प्रकार है शून्य कोट अभिक्रिया। शून्य कोट अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह भी समझ लिया जाए। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए आप समझें, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्रयोगों के आधार पर प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि दोनों अभिकारक H2 तथा Cl2 पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। अतः अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर k कंसंट्रेशन ए पे घात 0 बराबर k। अब ये तो शून्य कोट की अभिक्रिया के उदाहरण रहे। अब शून्य कोट अभिक्रिया का समाकलन किस प्रकार से निकालते हैं, समाकलन व्यंजक किस प्रकार निकालते हैं, आओ वो भी सीख लें। शून्य कोट अभिक्रिया का समाकलन व्यंजक, माना कोई शून्य कोट अभिक्रिया ए एरो प्रोडक्ट, ए एरो उत्पाद अगर ये है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, dx अभिक्रिया का वेग क्या होगा, dx अपॉन dt बराबर के कंसंट्रेशन ए का 0 बराबर के, या dx अपॉन dt बराबर के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का समाकलन करने पर
समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dx बराबर के इंटीग्रेशन dt या x बराबर के टी प्लस स्थिरांक या x बराबर के टी प्लस सी। समीकरण नंबर 2, जहां C समाकलन नियतांक है, यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0। समीकरण 2 से c बराबर 0। समीकरण 2 में c का मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में हम c का मान रख दें तो क्या मिल जाएगा मुझे? x बराबर के टी, x बराबर c बराबर 0 हो गया, या k बराबर x अपॉन टी। अब आपको देखना है शून्य कोट अपक्रिया की विशेषताएं। कोट अपक्रिया की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? इस अपक्रिया का वेग अपक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। दूसरी विशेषता क्या है? अपक्रिया वेग की इकाई, अपक्रिया वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। तीसरी विशेषता अभिक्रिया वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया आणविकता में एक विशेष रिलेशन है, यह भी आपको समझना चाहिए। क्या रिलेशन है? अभिक्रिया की आणविकता तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अर्थात भिन्नात्मक भी हो सकती है। जैसे शून्य कोट अभिक्रिया, प्रथम कोट अभिक्रिया, द्वितीय कोट अभिक्रिया, तृतीय कोट अभिक्रिया। क्या कह रहा? हो भी सकती, नहीं हो भी सकती है। हाँ, अभिक्रिया की आणविकता, ध्यान सुनो, अभिक्रिया की आणविकता
तो पूर्ण संख्या होती है, अर्थात अपक्रिया आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। जैसे कहानी समझो, इसके माध्यम से आपको शायद समझ में आ जाए। एक राजा होता है, राजा थोड़ा क्रूर स्वभाव का होता है, जिसने कि अपने पूरे राज्य में ये आदेश करा दिया कि तुम्हारा मैं ही भगवान हूं, जो कुछ भी हूं, अन्नदाता, जीवन दाता, जो कुछ मैं ही हूं, अर्थात सब लोग मेरी पूजा करेंगे। लेकिन एक कोई ब्राह्मण चुपचाप से ईश्वर का भजन भी करने लगा, पूजा करने लगा। राजा ने अपने राज्य में पता कराया कि देखो, कोई राज्य का ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमारे अलावा किसी दूसरे को मानता हो, दूसरे की पूजा करता हो। तो देखा गया तो एक ब्राह्मण मिल गया। राजा के आदेशानुसार ब्राह्मण को राजा के राज्य में सभागार में लाया गया। राजा उससे पूछता है कि ये बताओ, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे अलावा किसी दूसरे की पूजा करने पर मृत्युदंड दिया जाता है? ब्राह्मण कहता है पता तो था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपकी पूजा करने के साथ साथ अगर ईश्वर की पूजा कर ली जाए तो क्या बुरा है। राजा ये झल्लाते हुए बोला कि तुम्हें पता नहीं है, बुरा है, और बुरा इतना बुरा है कि तुम्हारे साथ मृत्युदंड निश्चित है, कल तुम्हारे साथ मृत्युदंड। जब उस ब्राह्मण की मृत्युदंड सजा सुना दी गई तो उसे कोठरी में बंद किया गया और उसके गेट कीपर लगाया गया। राजा ने कहा ये देखना कि ये ब्राह्मण रात में करता क्या है, मरने से पूर्व इसके मन में क्या विचार चलते, क्या करता है। तो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण है, बुद्धि का इस्तेमाल किया इसने। तो ब्राह्मण कमरे में इधर से उधर जाता, उधर से इधर जाता, एक ही शब्द कहता, एक ही सेंटेंस कहता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिहाजा इस सेंटेंस को कह के उसने पूरी रात्रि गुजार दी। सुबह होते ही उस ब्राह्मण को फिर राजा के समीप लाया गया, राजा के सामने लाया गया, और राजा ने उस व्यक्ति से पूछा जो कि गेटकीपर था, पहरेदार था, कि बताओ इस ब्राह्मण ने रात्रि में क्या किया। वो पहरेदार कहता है कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर कहता रहा, एक पल के रुका भी नहीं, थका भी नहीं, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हो भी सकता नहीं हो सकता का मतलब क्या है। ब्राह्मण कहता है राजन, इस बात को आप मत पूछो, आपको मृत्युदंड देना है तो मुझे मृत्यु दो, क्योंकि राजा का आदेश तो कौन टाले। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि राजन, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी कुंडली जिसने पंडित ने देखी थी, उसने ये कहा था कि मेरी मृत्यु किसी किन्नर के हाथ, किसी हिजड़ा के हाथ होनी है। तो जब आपने मेरी सजा सुनाई तो मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा, ये रात भर में ये सोचता रहा, क्या मेरा राजा किन्नर तो नहीं है, क्योंकि किन्नर के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है, उसके द्वारा मेरी मृत्यु को सुनाना है। तो इसीलिए हम रात भर ही सोचते रहे कि राजा मेरा, कई बार ख्याल आता कि राजा किन्नर हो सकता है, बाद में ख्याल आता कि नहीं हो सकता है। तो रात भर यही सोचते रहे कि मेरा राजा किन्नर हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर उसने सजा मुझे बोली है, मेरी मृत्यु बोली है, तो जरूर निश्चित रूप से वो किन्नर होगा। अब तो राजा बड़ा धर्म संकट में कि आखिरकार अब इसे मृत्यु दंड दें। अगर मृत्यु दंड देते हैं तो पूरे राज्य में फैल जाएगा राजा किन्नर है, हिजड़ा है। तो राजा को एक युक्ति सूची, राजा ने कहा चल इसकी मृत्युदंड माफ किया जाए, हम किन्नर नहीं है, मनुष्य हैं, हम मेल हैं, पुरुष हैं। और उस ब्राह्मण की उसके विवेक के आधार पर मृत्यु माफ हो गई। इसलिए बच्चों, हम आपसे इस कहानी के माध्यम से आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपको अंतिम क्षण तक अंतिम प्रयास जरूर करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में एक ब्राह्मण ने किया। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में बेटर तरीके से आया हो, तो आप इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।